जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप इस बार 2021 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी के पेपर में 95 से अधिक अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए सारे प्रश्नों को पहले से ही तैयार कर लें। यदि दोस्तों आपने यहां के सारे प्रश्नों को तैयार कर लिया तो हम तो कहते हैं कि आपके 95 से अधिक अंक आएंगे, ये बात क्लियर है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ बताया जाएगा बिल्कुल ठोस बताया जाएगा। साथियों, आपके पेपर की शुरुआत में हिंदी गद्य और पद्य के इतिहास से संबंधित 10 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो कि 10 नंबर के होते हैं। तो इन्हें आपको पहले से ही तैयार कर लेना है। अगर आपको इनसे कोई प्रकार की दिक्कत हो रही है तो इसके भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर की बात करें गद्यांश की, तो गद्य पाठों से राष्ट्र का स्वरूप, भाषा और आधुनिकता, इस बार ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अगर इन दोनों में से बात करें तो राष्ट्र का स्वरूप तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे दोस्तों होता क्या है, 2 गद्यांश आते हैं जिनमें से किसी एक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों को करना होता है। ये 5 प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं, यानी कुल मिला के 10 नंबर क्लियर हो जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, पाठ का जो संदर्भ लिखना है और उसकी व्याख्या पहले से ही क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये 2 चीजें उन 5 प्रश्नों में जरूर होती हैं। तो यहां से आपके 5 प्रश्न होते हैं और ये कुल मिला के 10 नंबर क्लियर हो जाते हैं। काव्य की बात करें तो इस बार पवन दूत का श्रद्धा मनु बापू के प्रति, ये 3 पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे भी 5-5 प्रश्न होते हैं, यानी हर एक पद्यांश पर आधारित 5-5 प्रश्न होते हैं, जो कि 2-2 नंबर के, यानी कुल मिला के 10 नंबर यहां से भी क्लियर हो जाते हैं। साथियों, यदि आपको किसी प्रकार की व्याख्या से संबंधित दिक्कत है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसके भी वीडियो चैनल पर देख सकते हैं, यानी प्लेलिस्ट पर जाकर, जिनमें कि कक्षा 12 हिंदी काव्य नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। अगर चौथे नंबर की बात करें तो लेखक का साहित्यिक परिचय और उसकी कृतियां लिखने की। दोस्तों, लेखक का जीवन परिचय कभी कभी आता है, यानी गद्य पर आधारित जो लेखक होते हैं उनका जीवन परिचय कभी कभी आता है, साहित्यिक परिचय और कृतियां अक्सर आया करती हैं। तो यहां से इस बार वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस बार ये दोनों लेखक महत्वपूर्ण हैं। इनमें करना क्या होता है, साहित्यिक परिचय के 3 नंबर होते हैं और कृतियां लिखने के 2 नंबर होते हैं। कुल मिला के 5 नंबर यहां से फिक्स होते हैं। कवियों की बात करें तो कवियों में से कवि का साहित्यिक परिचय और रचनाएं उनकी लिखनी होती हैं। इस बार 3 कवि महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, यानी इन तीनों कवियों के साहित्यिक परिचय को आप पहले से ही पढ़ लें, पहले से ही समझ लें और इनकी रचनाओं को भी याद कर लें। साथियों, अगर आपको किसी प्रकार से साहित्यिक परिचय पढ़ने, याद करने और कृतियां याद करने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमने ट्रिक से ही जीवन परिचय और ट्रिक से ही रचनाओं को याद कराया है, जिसके वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। उन्हें भी आप देख सकते हैं, एक बार देखेंगे दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपके यहां से भी गद्य पद्य यानी लेखक और कवियों से संबंधित 5-5 नंबर यहां से भी फिक्स हो जाएंगे। फिर बात करें कहानियों में से तो बहादुर और पंचलाइट, ये दोनों कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण है सारांश लिखने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण है उद्देश्य लिखने के लिए। अगर आप दोनों के 2-2 चीजें नहीं याद कर सकते हैं तो आप एक चीज जरूर कर सकते हैं कि बहादुर कहानी को ले ले या पंचलाइट कहानी को ले ले और उसका जो सारांश है, उसका उद्देश्य है, उसका जो मुख्य नायक है, उसका चरित्र, यानी इन तीनों चीजों को क्लियर कर लेंगे एक कहानी का इनमें से, तो आपके यहां से भी 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यहां पर दोस्तों अथवा में दिया गया होता है, तो जैसे कि सारांश 2 कहानियों के सारांश होते हैं और 2 कहानियों के उद्देश्य होते हैं। इन चारों में से किसी एक को करना होता है। आगे बात करें खंड काव्य की, तो दोस्तों आपके जिले में जो भी खंड काव्य पढ़ाया जाता हो उसका नायक या नायिका जो भी हो उसका चरित्र याद कर लें, यानी एक चीज आपको क्लियर करनी है। यहां पर प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, दे सकता है इस प्रकार से कि इस नायक नायिका का चरित्र कीजिए, चरित्रांकन कीजिए, चारित्रिक विशेषताएं बताइए। इसी प्रकार से कई तरह से वो प्रश्न दे सकता है, लेकिन आपको लिखना है चरित्र ही। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या किया, एक काम किया, यानी चरित्र याद कर लिया, नायक नायिका जो भी है, बस आपके 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए। फिर अनिवार्य संस्कृत की बात करें तो गद्यांशों की, उनमें से आत्मज्ञा है और सर्वज्ञा, संस्कृत भाषा या महत्वम और जातक कथा, ये 3 पाठ इस बार महत्वपूर्ण हैं। इनसे होता क्या है, संदर्भ लिखना होता है और हिंदी अनुवाद करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 नंबर संदर्भ के आते हैं और अनुवाद के 5 नंबर होते हैं, यानी 7 नंबर यहां से क्लियर हो जाते हैं।
आगे भी संस्कृत पद्यांश की बात करें तो इस बार सुभाषित रत्नान सिर्फ एक पाठ हम बता रहे हैं, सिर्फ एक पाठ आपको तैयार करना है, इससे संदर्भ और अनुवाद आएगा, ये बात क्लियर हो जाएगी। कुल मिला के यहां से भी आपके 7 नंबर, यानी गद्यांश से 7 नंबर, पद्यांश से भी 7 नंबर, यानी 14 नंबर आपके यहां से भी फिक्स हो जाएंगे। कहीं अलग भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां तक साहित्य की बात रही, अब आगे बात करेंगे व्याकरण की। तो दोस्तों मुहावरे और लोकोक्ति, इनका अर्थ और वाक्य प्रयोग करने के लिए आएगा, जो कि 2 नंबर का आएगा, इसको क्लियर कर लेना, आपको तैयार कर लेना है। फिर संधि की बात करें तो दीर्घ, गुण, यड़, आयादि, ये 4 संधियां हैं जो कि बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 3, और तीनों के उत्तर देना होगा, आपको सही विकल्प चुनना होगा। दोस्तों अगर किसी प्रकार से आपको यहाँ संधियों से भी दिक्कत हो रही है तो आप इसके भी ट्रिकी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिर आगे बात करें विभक्ति वचन बताने की, तो आत्मन और नामन, इन दोनों शब्दों के रूप आप याद कर लीजिएगा। इससे भी संबंधित 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुविकल्पी होते हैं। तो यहां से आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसके एक वचन और बहुवचन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एक वचन और बहुवचन का ही रूप पूछा करता है। फिर शब्दयुग की बात करें तो शब्दयुग आपको तैयार करना है। फिर आगे है 14वें नंबर पर अनेकार्थी शब्द, इसमें से अनेकार्थी शब्द दिए गए होते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखने होते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें 15वें पे, तो यहां से भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिनमें से आपको उत्तर चुनना होता है। वाक्य शुद्धि की बात करें तो यहां से भी आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करना होता है। रस की बात करें आगे, तो रसों में श्रृंगार रस और करुण रस, इन दोनों रसों को आप पहले से ही तैयार कर लेना। इसमें करना क्या है, आपको स्थायी भाव याद कर लेना है और परिभाषा तथा उदाहरण याद कर लेना है। जिनमें स्थायी भाव तो क्लियर होता है कि हर बार पूछता है, लेकिन परिभाषा या उदाहरण इनमें से एक ही को लिखना होता है। तो अगर आप श्रृंगार रस और करुण रस की परिभाषा और इसका उदाहरण साथ साथ स्थायी भाव याद कर लिए तो यहां से भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। करना क्या है आपको दोस्तों, सिर्फ आपको 8-10 लाइनें, दोनों रसों को मिला के 8-10 लाइनें याद कर लेनी है और 2 नंबर आपके पहले से फिक्स हो जाएंगे। जैसा कि आप अब तक की पढ़ते ही आए हैं, आपको सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है। 18वें नंबर पर अलंकार आया है। अलंकारों में दोस्तों यमक, उपमा, रूपक, ये 3 अलंकार महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से होता क्या है, लक्षण और उदाहरण लिखना होता है। तो इन तीनों अलंकारों को आप पहले से ही तैयार रखना। फिर 19वें नंबर पर है छंद। छंदों से बात करें तो दोहा और कुंडलिया, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। इससे करना क्या होता है दोस्तों, लक्षण अथवा उदाहरण लिखना होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो आप उदाहरण लिखेंगे उसमें मात्राएं जरूर लगाएंगे। अगर मात्राएं आप नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, ये तो बात क्लियर है। तो यहां से भी आप दोनों चीजों को याद कर लीजिएगा। फिर 20वें नंबर पर है प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। दोस्तों इसके लिए नियुक्ति आवेदन पत्र, कहीं किसी प्रकार की साफ सफाई के लिए प्रार्थना पत्र देना हो, किसी को भी देना हो, और बैंक प्रबंधक को देना हो प्रार्थना पत्र लोन लेने के लिए, तो इन तीनों प्रार्थना पत्रों को, आवेदन पत्रों को आपको तैयार रखना है। दोस्तों हमने पत्र लेखन का तरीका बताया है, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे चैनल पर तो आपको कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र लिखना हो आप लिख सकेंगे। तो उसका भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, उसको भी आप देख सकते हैं। अंतिम हो जाएगा आज का निबंध। तो दोस्तों इस बार विज्ञान के चमत्कार, जनसंख्या समस्या, स्वास्थ्य और पर्यावरण समस्या, आतंकवाद, बढ़ती बेरोजगारी, ये जो विषय हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथियों 9 नंबर मिलते हैं। दोस्तों इससे आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि इन विषयों को आपको पहले से ही क्लियर रखना है। एक बात जरूर ध्यान देना है कि निबंध को अंत में लिखने के लिए छोड़ देना, क्योंकि अंत में होता क्या, अगर आपको ज्यादा समय बचेगा तो आप ज्यादा विस्तार कर देना, अगर थोड़ा समय बचेगा तो आप थोड़ा विस्तार करना। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हेडिंग डालनी है और थोड़ा विस्तार जरूर कर देना है। दोस्तों अंत में हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको तैयारी संबंधी कोई प्रकार की दिक्कत हो रही है तो उसे आप कमेंट करके बताएं। हम उस विषय पर, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर चैनल पर जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।